देखो, आज हम लोग जो सम्स करेंगे वो है रिटायरमेंट का सम्स, ठीक है। अब जब रिटायरमेंट का सम्स हम लोगों को करना है तो पूरा प्रैक्टिकली उसको विजुअलाइज करना है और विजुअलाइज करके उसको अच्छी तरीके से करना है। जैसे लास्ट क्लास में जो डिस्कस हुआ था रिटायरमेंट के ऊपर में कि मान लो जॉय, रोशन और अंकित, ये थोड़ा बहुत एक बार रिवाइज कर देते हैं। जॉय, रोशन और अंकित, ये तीनों मिलके फॉर्म को चला रहा था। अब बाद में जाके रोशन को लगा कि हम रिटायरमेंट ले लेंगे। अब जब रोशन इस फॉर्म से, जिस फॉर्म में वो 10 ईयर सर्व किया, तो उस फॉर्म से जब वो निकल के बाहर जाएगा तो वो तो ऐसे नहीं जाएगा ना। उसका जो हक है वो सब वो अच्छी तरीके से समझ लेगा, उसको लेगा, लेने के बाद वो जाएगा जब फॉर्म उसको पेमेंट कर देगा। अब उस जगह पे भी एक चीज हो सकता है कि फॉर्म पेमेंट कर सकता है इंस्टेंटली, या तो फिर बोल सकते हैं देखो थोड़ा बहुत पैसा ले लो, बाद में जाके बाद बाकी तुम ले लेना, तुम्हारा लोन अकाउंट में जितना बाद बाकी पैसा है वो ट्रांसफर हम लोग कर देंगे और बैलेंस शीट में तुम्हारा नाम से लोन अकाउंट करके एक लोन अमाउंट दिखा देंगे, ठीक है। तो इस जगह पे जो हम लोग अब सोचना है कि रोशन जो रिटायरिंग पार्टनर है इसको क्या क्या मिलेगा। इसको मिलेगा जिस दिन तक बिजनेस किया उस दिन तक बिजनेस का जितना भी एसेट और लायबिलिटी है सबको अगर तुम रिवैल्यू करोगे तो रिवैल्यूएशन का जो नेट गेन हुआ या तो फिर लॉस हुआ उसका पोर्शन। उसके बाद जो भी फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व का पार्ट भी मिलेगा। उसके बाद जो रोशन का खुद का पैसा है, जो कैपिटल है, उसको भी वो मिलेगा, ठीक है। ये तीनों चीज तो आराम से मिलेगा। और क्या मिलेगा? अरे मिलेगा ना, जब रोशन निकल के बाहर चला जाएगा तब रोशन का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो तो जॉय या तो फिर अंकित, ये दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब रोशन निकल जाएगा इसके कारण से जॉय और अंकित दोनों का ही प्रॉफिट होगा, ज्यादा पहले जितना मिलता था। तो ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट के मिलने के कारण से जॉय और अंकित को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट किस लिए मिल रहा है? रोशन छोड़ रहा है तब जाके इन लोगों को मिल रहा है। इसीलिए रोशन बोलेगा ये दोनों को जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है कि देखो मेरा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट तुम लोग को मिल रहा है इसके लिए मुझे कंपेंसेट करना होगा। अब किसको मिल रहा है? जॉय और अंकित को। तो जॉय और अंकित हुआ कौन? गेनिंग पार्टनर्स। वेरी गुड, गेनिंग पार्टनर्स। एडमिशंस में क्या हो रहा था? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। इस जगह पे गेनिंग पार्टनर्स। उस जगह पे जो किए थे इस जगह पे एग्जैक्टली उल्टा होगा। तो अब रोशन को जो भी कंपेंसेट करना है कौन करेगा? ये जॉय मिलके और अंकित दोनों मिलके कंपेंसेट करेगा रोशन को। अब कौन सा रेशियो में? गेनिंग रेशियो। जिसको जितना मिला है उस हिसाब से कंपेंसेट करेगा जॉय अंकित मिलके रोशन को। तो ये चार चीज रोशन को तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज फॉर्म देना चाहे तो वो भी मिल जाएगा। ये सबको लेके रोशन का टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब वो अगर साथों साथ पेमेंट कर दिया तो रोशन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर साथों साथ पार्टली पेमेंट किया तो रोशन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रोशन लोन अकाउंट। पार्टली पेमेंट किया, अगर एक भी पैसा इंस्टेंट पेमेंट नहीं हुआ तो रोशन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोशन लोन अकाउंट। वो जो नया बैलेंस शीट होगा नया बैलेंस शीट में वो आ जाएगा। और इस सम्स का अप्रोच भी सेम होगा। यू शेप में हम लोग मूव करेंगे। पहले पढ़ेंगे कौन सा एंट्रीज के साथ वो करना है, ठीक है। तो जो जो अकाउंट के साथ करेंगे वो एक ही बार में देख लेंगे, बाद बाकी जितना बचा हुआ होगा वो बाद में कर लेंगे। तो ये अप्रोच से पूरा सम्स एक ही बार में पूरा अच्छी तरीके से उतर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब इस सम्स को देखते हैं। देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा, करुणा एंड वरुणा, दैट इज AKV as at 31st March 2020 who have agreed to share profits and losses in the proportions of their capital। बोल रहा है उन लोगों का जो कैपिटल है उस हिसाब से वो लोग प्रॉफिट या तो फिर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उन लोगों के बीच में डिसीजन हो चुका है, दैट इज 2:3:2। एग्जैक्टली। जो ओल्ड PSR है वो कितना था?
2:3:2। ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट ऑफ AKV एज अ 31 मार्च 2020। अब कैपिटल अकाउंट AKV जो भी है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD करके ओपन कर देंगे, सिंपल सा। जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अगर कुछ नहीं रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, राइट ऑफ कर देना है तीनों पार्टनर में। सिंडिकेटर अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं रहा तो एज इट इज आ जाएगा नया बैलेंस शीट में, देखेंगे बाद में क्या है। उसके बाद कैश एट बैंक ओपन करके रख देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सन्डी डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, अब देखेंगे क्या है। ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब ये जो डे है दैट इज उसके नेक्स्ट वाला दिन, अरुण ए रिटायर्ड फ्रॉम द फार्म, ठीक है, तो ये वाला निकल के चला जा रहा है। अरुणा रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस, ठीक है, तो बाद में कि जितना राखी और वी ये दोनों मिलके बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। लास्ट क्लास में ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि मान लो जो रिटायरमेंट का जो सिचुएशन है, इस जगह पे अगर नया रेशियो नहीं बता दे, उस सिचुएशन में पहला जो रेशियो था उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर उसको हटा दो, तो दोनों जो रहा और दोनों का जो PSR रहा वही PSR न्यू PSR के हिसाब से कंसिडर्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो इस जगह पे अगर न्यू रेशियो नहीं रहा तो रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो 2:3:2। अब A निकल के चला जा रहा है तो इसको हटा दो, A को दैट इज 2 को हटा दो, तो जो नया रेशियो होगा K और V का वो होगा 3:2। ठीक है। अब देखो, इट वॉज एग्रीड टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग बेसिस। एक चीज याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है जिसको हम लोगों को सोचना है, दिमाग में रखना है। एसेट को हम लोग रिवैल्यू करते हैं और लाइबिलिटी को हम लोग रीअसेस करते हैं, रीअसेसमेंट, सही है, ठीक है। जब एसेट को हम लोग रिवैल्यू करते हैं ना तो उसको रिवैल्यू बोलते हैं, और लाइबिलिटी को जब रिवैल्यू करते हैं कि एक्चुअली में वो आज के डेट में कितना है, तो उसको एक्चुअल टर्म में उसको रिवैल्यू नहीं बोलते, उसको बोला जाता है रीअसेस। ठीक है, ये सब टैक्स में यूज होता है ये सब टर्म। अब देखो, लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटेन अप, लैंड एंड बिल्डिंग वो बी रिटेन अप बाय 60,000, पहले से भरा है। तो देखो, लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटेन अप बाय 60,000। ठीक है, तो अब एक काम करो, लैंड एंड बिल्डिंग को एक टिक कर दो। मशीनरी बी डिप्रिशिएटेड बाय 20%, मशीनरी को टिक कर दो। उसके बाद देयर वेयर बैड डेट ऑफ 17,000, बैड डेट इस जगह पे कितना है, 17,000 है ना, तो बोल रहा है कि आरो 7,000 से बढ़ाना होगा, टिक कर दो। उसके बाद द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन वाज एस्टिमेटेड 8,000, टिक कर दो। ये तो सब आराम से हो जाएगा तुम लोगों से। Goodwill of the firm was valued at 1,40,000 and Aruna shares of goodwill be adjusted against the capital account of the continuing partners Karuna and Varuna who have decided to share future profits in the ratio of 4:3। तो न्यू PSR है और इस जगह पे ओल्ड PSR है, तो इस जगह से गेनिंग कितना हुआ है वो मिल जाएगा। तो जितना होगा उसको कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्ट करना है। इस जगह पे क्लियरली बता के रखा है कि तुम इसको रेज राइट ऑफ से कर नहीं सकते हो, इसको एक जर्नल देके पूरा चीज को कंप्लीट करना है। क्योंकि देखो इस जगह पे क्या है, एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, मतलब एक ही जर्नल देना है, दैट इज इंपैक्ट को, नेट इंपैक्ट जो होगा उसको तुम्हें डिटरमाइन करना है। ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुण and will be in the new profit sharing ratio of the continuing partners। अब बोल रहा है कि जो रिटायरमेंट के बाद जो टोटल कैपिटल होगा वो सेम होगा, 7 लाख ही होगा। अब वो जो 7 लाख होगा वो भी एग्जैक्टली जो नया PSR है दैट इज 4:3 उस हिसाब से होगा। ठीक है, हो ही सकता है। अब देखना लास्ट में जाकर बोलेगा कि अगर ज्यादा होगा कम होगा तो वो कैश के साथ एडजस्ट हो सकता है। अमाउंट ड्यू टू अरुणा बी सेटल्ड बाय पेइंग 50,000 इन कैश एंड द बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट व्हिच विल बी पेड लेटर ऑन। अब बोल रहा है जो भी उनका अकाउंट में आएगा उस अकाउंट को 50,000
तभी के तभी तुम दे चुके हो, बाद बाकी को उनका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और ये जो बोल रहा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ लोन एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो इस जगह पे वो क्लियरली मेंशन नहीं है, मगर हम लोगों को पता चल चुका है एडमिशन से कि अगर कैपिटल को जब हम एडजस्ट करने जाएंगे, अगर किसी का कम होगा तो वो पैसा लेके आ जाएगा, अगर किसी का ज्यादा होगा तो पैसा लेके चला जाएगा। बस यही तो समझ है, ठीक है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल, तो हम बुक देख के इस जगह से कर रहे हैं। तो पहले क्या है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को पहले लिख लेते हैं। बाय बैलेंस BD 232 2 लाख 3 लाख और 2 लाख। नेक्स्ट जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व कितना है 35,000। 35,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कौन सा रेशियो में, कैपिटल रेशियो, दैट इज 2:3:2। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 3 2 5 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 10,000 और डिवाइडेड 2 इंटू 3 15,000 और ये 10,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो कैपिटल हो गया जनरल रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक ही बार में कर लो, क्योंकि इसके जगह पे क्या है टिक है ना, तो एक ही बार में कर लो। थोड़ा देख लो क्या है वर्कमैन कंपनसेशन। द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड एट 8,000। तो इस जगह पे क्या वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000। तो एक काम करो, तो इस जगह पे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी रखना है कितना 8,000 रखना है, और बचा कितना 15,000 था, बचा 7,000। अब 7,000 को क्या करना है बांट देना है बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,000 3,000 2,000, ठीक है। ये भी हो गया। सिंडिकेटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है तो उसको हम रख देते हैं। कितना अमाउंट है 50,000। अच्छा, ये हो गया पूरा लाइबिलिटी साइड खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, कैश एट बैंक को ओपन, कैश एट बैंक हर समय नीचे लिख के छोड़ देंगे। बहुत झमेला है 1 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या है प्रोविजन बोल रहा था 17,000, ठीक है, मेरा याद है, मैं वही इसलिए लिख रहा हूँ। तो इस जगह पे क्या है देयर वर बैड डेट ऑफ 17,000 और ऑलरेडी हम लोग पीबीडीटी कितना से तैयार करके रखे हैं 10,000 से। तो हम लोग को और भी लॉस कितना सफर करना होगा 7,000 से, ठीक है। तो लॉस है ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करना होगा। तो डेटर्स कर दो, कितना आ जाएगा 7,000। और जब हम लोग रिवैल्यूएशंस में एंट्री करेंगे साथों साथ जाके हम इस जगह पर भी एंट्री कर देंगे कि डेटर्स कितना है 1,10,000 और इस जगह पे पीबीडीडी कर देते हैं 17,000, ठीक है। इसका ना बहुत तरीका से तुम कर सकते हो, बहुत तरीका से। इसको माइनस करके भी पूरा इन नेट में तुम लिख सकते हो, या तो फिर इसको इस जगह पे लिख सकते हो, जो मन में है वो कर सकते हो। बेस से माइनस करके लिख दे सकते हो, क्योंकि ये पीबीडीटी तैयार करके नहीं बोल रहा था ना, तो बैड डेट हो चुका है, ठीक है। तो बेस्ट होता 17,000 पूरा, बेस्ट होगा 93,000 इन नेट में लिख दो इस जगह पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कितना 1 लाख। उसके बाद मशीनरी के साथ एडजस्टमेंट्स है। मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, तो मशीनरी 20%, मशीनरी का वैल्यू कितना है 3 लाख ना, 3 लाख है 20% दैट इज 60,000। तो 3 लाख से 60,000 जाएगा तो कितना आएगा 2,40,000, ठीक है। और इस जगह पे मशीनरी डेप्रिशिएटेड हो रहा है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये लॉस होगा, तो 2 मशीनरी बोल के 60,000 आ जाएगा।
अब लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग भी रिटर्न अप बाई 60,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी रिटर्न अप बाई 60,000 से बढ़ा हुआ है। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी रिटर्न अप बाई 60,000, दैट इज 60,000 से इसको इंक्रीज करना होगा। ठीक है, अब एक काम करो, लैंड 2,60,000 एंड बिल्डिंग 60, oh sorry 2,60,000 ठीक है। अब क्या एडजस्टमेंट्स देखो बाकी है। अब पहला जो हो चुका है लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, ये भी हो चुका है, पहला सेकंड थर्ड रिवैल्यूएशन है कैसे? अब गुडविल में आना है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,40,000। अरुण's capital of good Arun's shares of goodwill be adjusted against the capital account of the continuing partners। अच्छा ठीक है। अब पहले हम लोग को क्या करना है ना, गेनिंग रेशियो डिटरमाइन करना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के थ्रू ये पूरा एडजस्टमेंट करना है। तो पहले हम लोग को क्या करना है ना, गेनिंग रेशियो डिटरमाइन करना है। अब बहुत तरीके से कर सकते हो, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, या तो फिर न्यू माइनस, ठीक है। अगर ये करोगे तो माइनस में आएगा, अगर न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो वो पॉजिटिव में आएगा। तो कितना है, था कितना, कौन ए निकल गया, के और वी के। अच्छा मैं ये डिटरमाइन करके दिखाता हूँ। तो देखो ये जो गेनिंग रेशियो है, ओल्ड माइनस न्यू या तो फिर न्यू माइनस ओल्ड जो भी है, पहले मिलता था 7 भाग का 3 भाग और अभी मिल रहा है 7 भाग का 4 भाग। दैट इज इसे अगर ये करेंगे एलसीएम करेंगे तो ये आएगा -1/7, तो गेन हुआ है। और इस हिसाब से ये भी निकालेंगे तो इसका भी 1/7, ये भी इतना। तो अगर रेशियो में इसको कन्वर्ट करना है, क्या करना है, 1/7 × 7 के का और 1/7 × 7, तो आया कितना, 1:1। ये है गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, जो अरुण्स का शेयर ऑफ गुडविल है वो डिटरमाइन करना है। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है, 1,40,000। अब 1,40,000 को ओल्ड पीएसआर के हिसाब से हम लोग को डिटरमाइन करना है, 2 / 7, तो आता है कितना, 40,000 ना, 40,000, ठीक है। टोटल फॉर्म का गुडविल कितना, 1,40,000। इसको 7 भाग करोगे, उसमें 2 भाग किसको मिलेगा, एक का, तो 40,000 है। अब ये 40,000 ये जो ए निकल के चला जा रहा है, जो 2/7 7 भाग का 2 भाग है, किसको मिल रहा है, ये दोनों को 1:1 में के और वी को ये शेयर मिल रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये जो 40,000 है इसको कंपेंसेट करना होगा किसको, जो गेनिंग पार्टनर्स है, और किसको करना है, ए को करना है। इसलिए इसका हाफ ऑफ देना होगा, एक के को देना है 20,000 और वी को देना है 20,000। अब इसका जो जर्नल होगा क्या होगा, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल, ठीक है। इस जगह पे 20,000, इस जगह पे 20,000 और इस जगह पे 40,000। ये बन गया इन नेट में हम लोग का जर्नल। अब इसका इम्पैक्ट देना है, तो 2A बोल के हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में के और वी के जगह पे 2020 लिख देंगे, और बाई वी बोल के ए के कैपिटल अकाउंट में 2020 करके पूरा 40,000 का एंट्री दे देंगे। तो देखो 2A कैपिटल बोल के इस जगह पे 20,000, इस जगह पे 20,000 और इस जगह पे केस कैपिटल और फीस कैपिटल बोल के एक के घर में 20 और एक के घर में 20, ठीक है। हो गया, हम लोग का गुडविल एडजस्टमेंट्स भी हो चुका है। अब बोल रहा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी the same as before the retirement of Aruna and will be in the new profit sharing ratio। अब बोल रहा है रिटायरमेंट होने से पहले जो टोटल कैपिटल था वो ही कंटिन्यू होगा, और वो जो टोटल कैपिटल होगा वो नया पीएसआर के हिसाब से। तो ये इजीली हम लोग देख रखे 4:3, तो 4 लाख और 3 लाख होगा। कौन कौन बचा हुआ है, के और वी,
तो इस जगह पे लिख देते हैं ना, Buy balance, टू बैलेंस है, CD, CD, तो इस जगह पे 4 लाख और इस जगह पे 3 लाख adjusted capital bar पर ऑटोमेटिकली। अब इस जगह से ऐसे ही निकल के आ जाएगा, किसको देना है किसको लेना है, ठीक है। और नीचे में क्या बोल रहा है, अभी ये जो ए का बनेगा उसका 50% अभी के अभी पेमेंट होगा और बाद बाकी क्या होगा, Transfer लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये रिवोल्यूशंस का प्रॉफिट भी तो मिलेगा ए को, तो वो डिटरमाइन करना होगा। इसी तो तो इस जगह पे आएगा 67,000, इस जगह पे 67,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल के AKV, तो आएगा 7,000। अब इस जगह पे आएगा 2,000 की ओल्ड PSR के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस जगह पे मैंने लिखा, तो इस जगह पे भी आएगा, ये लेजर अकाउंट है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000, 3,000, 2,000। अब हम लोग क्या कर लेंगे, पहले ए का डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलो, तो पहले ए का जो ऐड करेंगे वो कितना होगा, 2,52,000। अब 2,52,000 इस जगह पे लिखेंगे, इसमें 2,000 गया तो बैलेंस बचेगा कितना, 2,50,000। अब उनमें से पेमेंट अभी के अभी कितना हो रहा है, 50,000, और बाद बाकी कितना एस लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बाद बाकी दैट इज 2 लाख। तो এটা बैंक দিয়ে माइनस হবে तो एग्जैक्टली, वेरी गुड। वेट मत करना, जैसे वो बताया साथों साथ ही कर देना, ये बैंक में माइनस कर देना 50,000, ठीक है। अब ये हो गया, और एज लोन अकाउंट ওখানে ट्रांसफर, और ए का जो लोन अकाउंट है इस जगह पे लिख देना है, दैट इज 2 लाख। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख मेंटेन करना होगा, और जो भी होगा वो न्यू PSR के हिसाब से, इसलिए हम लोग लिख दिया 4,3। अब बैलेंस निकालो, देखो कि किसको कितना लेना होगा। 20,000 ये कर रहे के को पहले, 20,000 प्लस 3,000 और 4 लाख, तो आएगा कितना, 423। इस जगह पे 423,000। अब माइनस करेंगे 3,000, 15,000, 3 लाख आ रहा है, पैसा लेके आना होगा 1,05,000, और इस जगह पे 20,000 प्लस 2,000 प्लस 3 लाख, 320, ये 320, इससे माइनस कर दो, 2 लाख माइनस 10,000 माइनस 2,000 आएगा कितना, 1,10,000। अब यही जो अमाउंट है पैसा वो लेके आ रहा है, इसको ऐड कर दो इस जगह पे, प्लस 105 प्लस 1,10,000। अच्छा, अब देखो, अब क्या करना है, इस जगह पे कैपिटल बोल के ए तो नहीं आएगा, के और वी, तो के का कितना है 4 लाख और ये 3 लाख, दोनों मिला के 7 लाख। अब और तो कुछ नहीं है, अब ऐड करके देखते हैं, 7 लाख प्लस 8,000, 50,000, 2 लाख, तो 9,58,000। तो पहले कैश का बैलेंस निकाल लो, 1 लाख माइनस 50,000 प्लस 1,05,000 प्लस 100, ये आया 2,65,000, ये कैश का बैलेंस। अब टोटल कर लो, 93,000 प्लस 1 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 2,60,000, 9,58,000 हो गया हम लोग का पूरा सम्स। एडमिशन